रात श्री अब गणेशाय साधारण नमः। नहीं रही थी। ओम श्री आकाश लाल रामदूताय हो चुका हनुमते था। नमः। चांद ओम काला पड़ नमो गया था भगवते और हवा आंजनेयाय जैसे महाबलाय मौत का स्वाहा। संदेश लेकर चल रही ओम थी। हम हनुमते गांव के लोग अपने रुद्रात्मकाय घरों हुम में फट। बंद थे, क्योंकि ओम नमो हनुमते आज वो होने करालवदनाय वाला था जिसका डर पंचमुखाय सदियों से था। वज्रनखाय नमः। मंदिर अस्य श्री अब सिर्फ एक पंचमुख मंदिर हनुमत नहीं रहा, कवच वो मंत्रस्य बन चुका था ब्रह्मा ऋषिः युद्ध का मैदान। अनुष्टुप छंदः। अचानक श्री धरती जोर पंचमुख से विराट कांपी, हनुमान दरारें देवता पड़ने लगी हम और बीजम मंदिर के बीचों ह्रीं बीच शक्तिः एक काला द्वार क्रौं खुला। कीलकम धीरे धीरे राम उसमें कवचम से निकलने लगी रम वो अस्त्राय सबसे फट भयानक शक्ति, इति दिग्बन्धः। पहले से भी विशाल, पूर्वे पहले से भी कपिमुखं पश्येत् खतरनाक। दक्षिणे उसकी तु आंखों में अब नरसिंहम् सिर्फ एक ही चीज थी, प्रतीच्यां गरुडं विनाश। दृष्ट्वा उसने वामे गरज कर कहा, माहेश्वरं तथा आज कोई ऊर्ध्वे मुझे रोक नहीं हयमुखं सकता। पश्येत् गांव के पंचमुखं लोग डर से भजेन्द्रनाम कांप उठे। उसी कपिमुखं समय हृदि वो पातु युवक भालं मंदिर के सामने नारसिंहकः खड़ा था, गदाहस्तं लेकिन इस बार च वो गरुडः अकेला नहीं था। पातु पृष्ठं उसके अंदर महेश्वरः बजरंग बली का आशीर्वाद हयग्रीवश्च जल मां रहा था। पातु उसने आंखें सर्वांगे बंद की और सर्वसिद्धिदः पूरी शक्ति से वने पुकारा, रणे जय शत्रुमध्ये श्री राम, अग्रे जय पृष्ठे तथा बजरंग परे बली। पंचमुखः अचानक हनुमान आकाश पातु फट गया, सर्वत्र बिजलियां सर्वदा मम चमकने लगी और फिर रामदूता एक ऐसी भयं गर्जना देहि हुई जिससे शत्रुन् पूरा संहर्तकं ब्रह्मांड परम कांप उठा। हनुमान रक्ष मैं मां आ नित्यम् गया। उत्तरायां आग के बीच से प्रजापतिले बजरंग बली का इंद्रजालं महाविकराल विनाशाय रूप प्रकट हुआ। चोरव्याघ्रादिके इस बार भयम् उनका आकार नेत्रयोः आकाश से वाराहो भी बड़ा, पातु मम गदा में सर्वत्र अग्नि, च सदा आंखों में ब्रह्मांड। नासिकायां उनकी एक पवनपुत्रः गर्जना से मुखं हवा पातु रुक गई, महासुरः समय ठहर गया। जिह्वायां वानरः वो पातु काली शक्ति हंस पड़ी। कर्णयोः अच्छा, अश्ववक्त्रकः तो आखिर तू आ ही कंठं गया। स्कन्धौ च मे आज पातु फैसला हो ही जाए। भुजौ पातु और फिर महाबलिः शुरू हुआ करौ पातु महायुद्ध। जगत्पालः वो काली पातु शक्ति पादौ बिजली की तरह विभीषणः हमला करती है, रक्षाहीनं लेकिन तु हनुमान यत्स्थानं जी ने अपनी गदा से वर्जितं उसे रोक कवचेन लिया। तु धड़ाम, तत्सर्वं रक्ष मे टक्कर देव इतनी भयानक थी पंचमुखः कि हनुमान पहाड़ प्रभो। टूट सकते थे। ओम धरती हिल हनुमते गई, नमः। आकाश कांप ओम गया। नमो भगवते युवक दूर खड़ा सब आंजनेयाय देख रहा था। अमृतवर्षिणे उसकी स्वाहा। सांसें रुक गई थीं। ओम हर श्री वार, रामाय हर रामभद्राय प्रहार इतना खतरनाक था रामचंद्राय कि इंसान वेधसे देख भी नहीं सकता। रघुनाथाय वो नाथाय शक्ति बार बार हमला सीतायाः करती, पतये नमः। लेकिन हर बार ओम बजरंग बली उसे पीछे शांति, धकेल देते। शांति। फिर वो शक्ति ये चिल्लाई, पूरा पाठ असली मैं पंचमुखी अंधकार हूँ, हनुमान कवच मुझे के कोई संस्कृत खत्म नहीं हिंदी कर लिरिक्स सकता। पर आधारित है, हनुमान जी इसलिए आप मुस्कुराए। इसे रिकॉर्ड करोगे जहाँ तो राम वीडियो का जैसा नाम ही है, लगेगा। वहाँ अंधकार श्री का गणेशाय अस्तित्व ही नमः। नहीं। और ओम फिर श्री उन्होंने आंखें रामदूताय बंद हनुमते की नमः। और बोले, ओम जय नमो श्री राम। भगवते उनके आंजनेयाय शरीर से दिव्य महाबलाय प्रकाश स्वाहा। निकलने लगा। ओम पूरा हम आकाश हनुमते उजाला हो गया। रुद्रात्मकाय हुम वो फट। काली शक्ति चीखने ओम लगी, नमो हनुमते नहीं, ये करालवदनाय रोशनी मुझे जला पंचमुखाय रही है। वज्रनखाय लेकिन नमः। अब देर हो अस्य चुकी श्री थी। पंचमुख हनुमान हनुमत जी ने अपनी कवच गदा मंत्रस्य उठाई और पूरी ब्रह्मा शक्ति ऋषिः से वार किया। अनुष्टुप छंदः। धाम, श्री एक ऐसा पंचमुख प्रहार विराट जिसने हनुमान अंधकार देवता को चीर कर रख हम दिया। बीजम वो शक्ति ह्रीं शक्तिः चीखती हुई टुकड़ों में क्रौं बिखर गई कीलकम और फिर राम हमेशा कवचम के लिए खत्म हो रम गई। अस्त्राय फट शांत, इति सब कुछ शांत दिग्बन्धः। हो गया। आकाश पूर्वे फिर सामान्य कपिमुखं हो गया, पश्येत् हवा रुक दक्षिणे गई, तु नरसिंहम् मंदिर फिर शांत खड़ा था। प्रतीच्यां गरुडं युवक दृष्ट्वा घुटनों के बल वामे गिर पड़ा। माहेश्वरं तथा उसकी आंखों में आंसू थे। ऊर्ध्वे हयमुखं प्रभु, पश्येत् आपने फिर हमें पंचमुखं बचा लिया। भजेन्द्रनाम हनुमान जी उसकी ओर कपिमुखं देखकर हृदि बोले, पातु जब भालं तक विश्वास नारसिंहकः। जिंदा है, मैं हमेशा रहूंगा। डर सिर्फ एक भ्रम है, सच्चा बल भक्ति में है। धीरे धीरे उनका रूप फिर से प्रकाश में बदल गया और वो गायब हो गए। सुबह गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब वहां डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। और मंदिर के अंदर बजरंगबली की मूर्ति अब पहले से भी ज्यादा तेजस्वी लग रही थी। लोग समझ गए, अंधकार खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात आज भी सच है, अगर कभी तुम्हें लगे कि अंधेरा तुम्हें घेर रहा है, अगर डर तुम्हें तोड़ रहा है, तो बस पूरे दिल से बोलो, जय बजरंगबली, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। या लोगों को ऐसा लगता था। गांव में फिर से शांति लौट आई थी। मंदिर अब पवित्र हो चुका था। लोग वहां पूजा करने लगे, घंटियां बजने लगी, जय बजरंगबली की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन हर कहानी का अंत वास्तव में अंत नहीं होता। कुछ दिन बाद गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने एक अजीब बात देखी। मंदिर की दीवार पर वही निशान जो युद्ध के दिन बना था, वो फिर से उभरने लगा था, धीरे धीरे, गहरा और काला। उसने डरते हुए कहा, ये फिर शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लोग हंस पड़े, अब कुछ नहीं होगा, बजरंगबली ने सब खत्म कर दिया। लेकिन रात सच को छुपा नहीं सकती। उस रात गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हुईं।
किसी के घर के दरवाजे खुद खुलने लगे, कहीं से फुसफुसाहट, कहीं से कदमों की आवाज, और सबसे डरावनी बात, मंदिर के अंदर से धीमी, गहरी एक आवाज, मैं वापस आ चुका हूं। सुबह होते ही गांव में डर फैल गया। लोग मंदिर जाने से डरने लगे। तभी वो युवक फिर से मंदिर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता थी। प्रभु, ये कैसे हो सकता है? वो अंदर गया। मंदिर अब पहले जैसा नहीं था। हवा भारी थी, दीवारें जैसे सांस ले रही थी, और मूर्ति, बजरंगबली की मूर्ति, उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। अचानक मंदिर के पीछे से एक परछाई निकली, लेकिन ये वही नहीं थी। ये कुछ और था, और भी गहरा, और भी खतरनाक। उसने कहा, तुमने सोचा अंधकार खत्म हो गया? युवक चौंक गया। तू कौन है? वो परछाई हंसी। मैं वो हूं जो अंधकार को भी जन्म देता है। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। मैं उस शक्ति का भी स्वामी हूं जिसे तुमने खत्म किया। युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब असली दुश्मन अभी जिंदा है? वो परछाई बोली। अब समझे? और इस बार बजरंगबली भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। अंधेरा और गहरा हो गया। युवक कांपने लगा, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, जय बजरंगबली। इस बार कोई तुरंत चमत्कार नहीं हुआ। सन्नाटा और गहरा हो गया। परछाई हंसने लगी। देखा, कोई नहीं आया। युवक के चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसने फिर कहा, जय बजरंगबली। और फिर तीसरी बार पूरी ताकत से, जय बजरंगबली। अचानक मूर्ति से एक हल्की रोशनी निकली। धीरे धीरे वो तेज होने लगी, और फिर पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। लेकिन इस बार बजरंगबली का रूप पहले जैसा नहीं था। इस बार उनका रूप और भी दिव्य, और भी शांत, लेकिन अंदर से अनंत शक्ति से भरा हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, हर अंधकार का अंत होता है, लेकिन कुछ अंधकार परीक्षा होते हैं। वो परछाई चिल्लाई, मैं परीक्षा नहीं, विनाश हूं। और उसने हमला किया। लेकिन इस बार हनुमान जी ने गदा नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ अपनी आंखें खोली, और एक तेज प्रकाश निकला। वो प्रकाश सीधा उस परछाई पर पड़ा, और वो चीखने लगी, नहीं, ये क्या है? हनुमान जी बोले, ये शक्ति नहीं, ये सत्य है, और सत्य से बड़ा कुछ नहीं। धीरे धीरे वो परछाई पिघलने लगी, जैसे अंधेरा सूरज के सामने खत्म हो जाता है, और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। इस बार कोई आवाज नहीं, कोई वापसी नहीं, बस शांति, सच्ची शांति। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु, अब सब खत्म हो गया? हनुमान जी मुस्कुराए। अंधकार हमेशा लौटने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक विश्वास है, तब तक मैं हूं। धीरे धीरे उनका रूप फिर गायब हो गया। मंदिर फिर सामान्य हो गया। सुबह गांव में फिर शांति थी, लेकिन इस बार लोगों के दिल में डर नहीं, अटूट विश्वास था। और आज भी अगर कभी रात बहुत गहरी हो जाए, अगर तुम्हें लगे कि कोई अंधेरा तुम्हें घेर रहा है, तो बस एक बार पूरे दिल से बोलो, जय बजरंगबली। क्योंकि उसके कानों में आवाज गूंजी, वापस लौट जाओ। लेकिन उसने कदम नहीं रोका। वो अंदर गया। मंदिर के अंदर चारों तरफ टूटी हुई मूर्तियां, दीवारों पर अजीब निशान, और बीच में एक विशाल मूर्ति, बजरंगबली की। लेकिन उस मूर्ति की आंखें जैसे जीवित हों। युवक ने डरते हुए कहा, हनुमान जी, अगर आप सच में हैं तो मेरी रक्षा कीजिए। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। धड़ाम! पूरा मंदिर कांप उठा। अंधेरा और गहरा हो गया, और तभी एक भयानक हंसी गूंजी। एक काली परछाई धीरे धीरे उस युवक के सामने आई। उसकी आंखें लाल, आवाज डरावनी। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? युवक कांपने लगा। मुझे माफ कर दो। पर वो परछाई बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही वो परछाई उसकी ओर बढ़ी, युवक ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, जय बजरंगबली। अचानक
मंदिर में तेज रोशनी फैल गई, हवा रुक गई और एक गर्जना गूंजी। कौन है जो मेरे भक्त को डराने की हिम्मत करता है? पूरे मंदिर में कंपन होने लगा। वो काली परछाई कांपने लगी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। रोशनी के बीच एक विशाल रूप प्रकट हुआ, गदा हाथ में, आंखों में अग्नि, स्वयं बजरंगबली। उनकी उपस्थिति से ही अंधकार जलने लगा। मेरे भक्त को डराने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने गदा उठाई और एक ही प्रहार में वो काली शक्ति खत्म हो गई। चीख और फिर शांत। सब कुछ शांत हो गया। युवक जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आपने मेरी रक्षा की। हनुमान जी ने कहा, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। धीरे धीरे उनका रूप गायब होने लगा। मंदिर फिर शांत हो गया। सुबह जब लोग उस मंदिर में पहुंचे, उन्होंने देखा युवक जिंदा था और मंदिर अब वैसा डरावना नहीं रहा, क्योंकि जहां बजरंगबली का नाम लिया जाता है, वहां कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। लेकिन आज भी कभी-कभी रात के समय उस मंदिर से एक आवाज गूंजती है, जय बजरंगबली। और लोग कहते हैं वो आवाज खुद हनुमान जी की है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय हर जगह मौजूद हैं। अगर तुम भी डर से घिरे हो, अगर तुम्हें लगता है कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें परेशान कर रही है, तो बस एक बार पूरे विश्वास के साथ बोलो, जय बजरंगबली, और देखो कैसे हर डर, हर अंधकार तुमसे दूर भाग जाता है। क्योंकि जहां बजरंगबली है, वहां डर का कोई अस्तित्व नहीं। रात फिर लौट आई थी, लेकिन इस बार हवा में कुछ और भी था, कुछ अशुभ, कुछ जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। वही मंदिर जिसे अब लोग सुरक्षित मानने लगे थे, आज फिर कांप रहा था। दीवारों पर दरारें और अंदर से आती धीमी आवाजें। वो वापस आ गया है। गांव के लोग डर गए, क्योंकि जिस शक्ति को बजरंगबली ने नष्ट किया था, वो फिर से जाग उठी थी। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। एक बूढ़ा साधु बोला, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये बदले की आग में जल रही है। उसी समय वो युवक जो पहले बचा था, फिर से मंदिर की ओर बढ़ा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक विश्वास था, बजरंगबली पर विश्वास। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, अचानक पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया और फिर एक भारी आवाज गूंजी, तू फिर आ गया। इस बार वो परछाई पहले से भी ज्यादा भयानक थी, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। इस बार कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। युवक मुस्कुराया, तू भूल गया है, और उसने आंखें बंद करके कहा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तभी जमीन कांपने लगी, मंदिर की छत हिलने लगी और फिर एक जोरदार गर्जना हुई, जब तक मेरा नाम है, मेरे भक्त को कोई छू भी नहीं सकता। आकाश से जैसे अग्नि उतर आई और उसके बीच से बजरंगबली का विकराल रूप प्रकट हुआ। इस बार उनका रूप और भी भयानक था, आंखों में ज्वाला, गदा से निकलती बिजली। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। वो काली शक्ति पीछे हटने लगी। नहीं, ये असंभव है। बजरंगबली बोले, असत्य हमेशा सत्य से हारता है। उस शक्ति ने हमला किया, लेकिन बजरंगबली ने अपनी गदा घुमाई और एक ही वार में पूरा अंधकार चीर दिया। लेकिन इस बार वो शक्ति खत्म नहीं हुई, वो हंसने लगी। मैं फिर लौटूंगा। और वो गायब हो गई। मंदिर फिर शांत हो गया, लेकिन बजरंगबली ने युवक की ओर देखा। ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। युवक ने पूछा, प्रभु, अब क्या होगा? हनुमान जी बोले, अंधकार और भी बड़ा रूप लेकर लौटेगा, तुझे तैयार रहना होगा। डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। धीरे धीरे उनका रूप फिर गायब होने लगा। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर में देखा, मंदिर के ऊपर एक अजीब निशान बन गया था, जैसे किसी युद्ध की चेतावनी। और उसी रात
गांव के अलग अलग कोनों से लोगों को एक ही सपना आया, एक आवाज, समय आ गया है। और फिर एक भयानक हंसी। गांव फिर डर से भर गया। लेकिन अब एक फर्क था। इस बार लोग अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके साथ था बजरंगबली का आशीर्वाद। और वो युवक अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो बन चुका था बजरंगबली का सच्चा भक्त और अंधकार के खिलाफ योद्धा। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था, और वो युद्ध इतना भयानक होगा कि धरती, आकाश और समय भी कांप उठेगा। रात अब साधारण नहीं रही थी। आकाश लाल हो चुका था, चांद काला पड़ गया था, और हवा जैसे मौत का संदेश लेकर चल रही थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, क्योंकि आज वो होने वाला था जिसका डर सदियों से था। मंदिर अब सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, वो बन चुका था युद्ध का मैदान। अचानक धरती जोर से कांपी, दरारें पड़ने लगी, और मंदिर के बीचों बीच एक काला द्वार खुला। धीरे धीरे उसमें से निकलने लगी वो सबसे भयानक शक्ति, पहले से भी विशाल, पहले से भी खतरनाक। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, विनाश। उसने गरज कर कहा, आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। गांव के लोग डर से कांप उठे। उसी समय वो युवक मंदिर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके अंदर बजरंगबली का आशीर्वाद जल रहा था। उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से पुकारा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। अचानक आकाश फट गया, बिजलियां चमकने लगी, और फिर एक ऐसी गर्जना हुई जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। मैं आ गया। आग के बीच से बजरंगबली का महाविकराल रूप प्रकट हुआ। इस बार उनका आकार आकाश से भी बड़ा। गदा में अग्नि, आंखों में ब्रह्मांड। उनकी एक गर्जना से हवा रुक गई, समय ठहर गया। वो काली शक्ति हंस पड़ी, अच्छा तो आखिर तू आ ही गया, आज फैसला हो ही जाए। और फिर शुरू हुआ महायुद्ध। वो काली शक्ति बिजली की तरह हमला करती है, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा से उसे रोक लिया। धड़ाम! टक्कर इतनी भयानक थी कि पहाड़ टूट सकते थे। धरती हिल गई, आकाश कांप गया। युवक दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी सांसें रुक गई थीं। हर वार, हर प्रहार इतना खतरनाक था कि इंसान देख भी नहीं सकता। वो शक्ति बार बार हमला करती, लेकिन हर बार बजरंगबली उसे पीछे धकेल देते। फिर वो शक्ति चिल्लाई, मैं अंधकार हूँ, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। हनुमान जी मुस्कुराए, जहाँ राम का नाम है वहाँ अंधकार का अस्तित्व ही नहीं। और फिर उन्होंने आंखें बंद की और बोले, जय श्री राम। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरा आकाश उजाला हो गया। वो काली शक्ति चीखने लगी, नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से वार किया। धाम! एक ऐसा प्रहार जिसने अंधकार को चीर कर रख दिया। वो शक्ति चीखती हुई टुकड़ों में बिखर गई और फिर हमेशा के लिए खत्म हो गई। शांत, सब कुछ शांत हो गया। आकाश फिर सामान्य हो गया, हवा रुक गई, मंदिर फिर शांत खड़ा था। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रभु, आपने फिर हमें बचा लिया। हनुमान जी उसकी ओर देखकर बोले, जब तक विश्वास जिंदा है मैं हमेशा रहूंगा। डर सिर्फ एक भ्रम है, सच्चा बल भक्ति में है। धीरे धीरे उनका रूप फिर से प्रकाश में बदल गया और वो गायब हो गए। सुबह गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब वहां डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। और मंदिर के अंदर बजरंगबली की मूर्ति अब पहले से भी ज्यादा तेजस्वी लग रही थी। लोग समझ गए, अंधकार खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात आज भी सच है, अगर कभी
तुम्हें लगे कि अंधेरा तुम्हें घेर रहा है, अगर डर तुम्हें तोड़ रहा है, तो बस पूरे दिल से बोलो, जय बजरंगबली, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। या लोगों को ऐसा लगता था। गांव में फिर से शांति लौट आई थी। मंदिर अब पवित्र हो चुका था। लोग वहां पूजा करने लगे, घंटियां बजने लगी, जय बजरंगबली की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन हर कहानी का अंत वास्तव में अंत नहीं होता। कुछ दिन बाद गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने एक अजीब बात देखी। मंदिर की दीवार पर वही निशान जो युद्ध के दिन बना था, वो फिर से उभरने लगा था, धीरे धीरे, गहरा और काला। उसने डरते हुए कहा, ये फिर शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लोग हंस पड़े, अब कुछ नहीं होगा, बजरंगबली ने सब खत्म कर दिया। लेकिन रात सच को छुपा नहीं सकती। उस रात गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। किसी के घर के दरवाजे खुद खुलने लगे, कहीं से फुसफुसाहट, कहीं से कदमों की आवाज, और सबसे डरावनी बात, मंदिर के अंदर से धीमी, गहरी एक आवाज, मैं वापस आ चुका हूं। सुबह होते ही गांव में डर फैल गया। लोग मंदिर जाने से डरने लगे। तभी वो युवक फिर से मंदिर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता थी। प्रभु, ये कैसे हो सकता है? वो अंदर गया। मंदिर अब पहले जैसा नहीं था। हवा भारी थी, दीवारें जैसे सांस ले रही थी, और मूर्ति, बजरंगबली की मूर्ति, उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। अचानक मंदिर के पीछे से एक परछाई निकली, लेकिन ये वही नहीं थी। ये कुछ और था, और भी गहरा, और भी खतरनाक। उसने कहा, तुमने सोचा अंधकार खत्म हो गया? युवक चौंक गया। तू कौन है? वो परछाई हंसी। मैं वो हूं जो अंधकार को भी जन्म देता है। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। मैं उस शक्ति का भी स्वामी हूं जिसे तुमने खत्म किया। युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब असली दुश्मन अभी जिंदा है, वो परछाई बोली। अब समझे? और इस बार बजरंगबली भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। अंधेरा और गहरा हो गया। युवक कांपने लगा, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, जय बजरंगबली। इस बार कोई तुरंत चमत्कार नहीं हुआ। सन्नाटा और गहरा हो गया। परछाई हंसने लगी। देखा, कोई नहीं आया। युवक के चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसने फिर कहा, जय बजरंगबली। और फिर तीसरी बार पूरी ताकत से, जय बजरंगबली। अचानक मूर्ति से एक हल्की रोशनी निकली। धीरे धीरे वो तेज होने लगी, और फिर पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। लेकिन इस बार बजरंगबली का रूप पहले जैसा नहीं था। इस बार उनका रूप और भी दिव्य, और भी शांत, लेकिन अंदर से अनंत शक्ति से भरा हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, हर अंधकार का अंत होता है, लेकिन कुछ अंधकार परीक्षा होते हैं। वो परछाई चिल्लाई, मैं परीक्षा नहीं, विनाश हूं। और उसने हमला किया। लेकिन इस बार हनुमान जी ने गदा नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ अपनी आंखें खोली, और एक तेज प्रकाश निकला। वो प्रकाश सीधा उस परछाई पर पड़ा, और वो चीखने लगी, नहीं, ये क्या है? हनुमान जी बोले, ये शक्ति नहीं, ये सत्य है, और सत्य से बड़ा कुछ नहीं। धीरे धीरे वो परछाई पिघलने लगी, जैसे अंधेरा सूरज के सामने खत्म हो जाता है, और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। इस बार कोई आवाज नहीं, कोई वापसी नहीं, बस शांति, सच्ची शांति। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु, अब सब खत्म हो गया? हनुमान जी मुस्कुराए। अंधकार हमेशा लौटने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक विश्वास है, तब तक मैं हूं। धीरे धीरे उनका रूप फिर गायब हो गया। मंदिर फिर सामान्य हो गया। सुबह गांव में फिर शांति थी, लेकिन इस बार लोगों के दिल में डर नहीं, अटूट विश्वास था। और आज भी अगर कभी रात बहुत गहरी हो जाए, अगर तुम्हें लगे कि कोई अंधेरा तुम्हें घेर रहा है, तो बस एक बार पूरे दिल से बोलो, जय बजरंगबली, क्योंकि अंधकार, चारों ओर गहरा अंधकार। रात इतनी काली थी कि जैसे समय भी ठहर गया हो। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी,
पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं। जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। लोग कहते थे वो मंदिर कभी शक्तिशाली था, पर अब वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। एक दिन एक युवक अपने डर को चुनौती देने के लिए उस मंदिर की ओर बढ़ा। उसके दिल में डर था, लेकिन साथ ही एक जिद भी। मैं डर को खत्म कर दूंगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, अचानक हवा और तेज हो गई। उसके कानों में आवाज गूंजी, वापस लौट जाओ। लेकिन उसने कदम नहीं रोका। वो अंदर गया। मंदिर के अंदर चारों तरफ टूटी हुई मूर्तियां, दीवारों पर अजीब निशान और बीच में एक विशाल मूर्ति, बजरंग बली की। लेकिन उस मूर्ति की आंखें जैसे जीवित हों। युवक ने डरते हुए कहा, हनुमान जी, अगर आप सच में हैं तो मेरी रक्षा कीजिए। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। धड़ाम! पूरा मंदिर कांप उठा। अंधेरा और गहरा हो गया और तभी एक भयानक हंसी गूंजी। एक काली परछाई धीरे धीरे उस युवक के सामने आई। उसकी आंखें लाल, आवाज डरावनी। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? युवक कांपने लगा। मुझे माफ कर दो। पर वो परछाई बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही वो परछाई उसकी ओर बढ़ी, युवक ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, जय बजरंगबली! अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई, हवा रुक गई और एक गर्जना गूंजी। कौन है जो मेरे भक्त को डराने की हिम्मत करता है? पूरे मंदिर में कंपन होने लगा। वो काली परछाई कांपने लगी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। रोशनी के बीच एक विशाल रूप प्रकट हुआ, गदा हाथ में, आंखों में अग्नि, स्वयं बजरंगबली। उनकी उपस्थिति से ही अंधकार जलने लगा। मेरे भक्त को डराने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने गदा उठाई और एक ही प्रहार में वो काली शक्ति खत्म हो गई। चीख और फिर शांत। सब कुछ शांत हो गया। युवक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आपने मेरी रक्षा की। हनुमान जी ने कहा, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। धीरे धीरे उनका रूप गायब होने लगा। मंदिर फिर शांत हो गया। सुबह जब लोग उस मंदिर में पहुंचे, उन्होंने देखा युवक जिंदा था और मंदिर अब वैसा डरावना नहीं रहा, क्योंकि जहां बजरंगबली का नाम लिया जाता है, वहां कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। लेकिन आज भी कभी-कभी रात के समय उस मंदिर से एक आवाज गूंजती है, जय बजरंगबली! और लोग कहते हैं वो आवाज खुद हनुमान जी की है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय, हर जगह मौजूद हैं। अगर तुम भी डर से घिरे हो, अगर तुम्हें लगता है कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें परेशान कर रही है, तो बस एक बार पूरे विश्वास के साथ बोलो, जय बजरंगबली! और देखो कैसे हर डर, हर अंधकार तुमसे दूर भाग जाता है, क्योंकि जहां बजरंगबली है, वहां डर का कोई अस्तित्व नहीं। रात फिर लौट आई थी, लेकिन इस बार हवा में कुछ और भी था, कुछ अशुभ, कुछ जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। वही मंदिर जिसे अब लोग सुरक्षित मानने लगे थे, आज फिर कांप रहा था। दीवारों पर दरारें और अंदर से आती धीमी आवाजें। वो वापस आ गया है। गांव के लोग डर गए, क्योंकि जिस शक्ति को बजरंगबली ने नष्ट किया था, वो फिर से जाग उठी थी। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। एक बूढ़ा साधु बोला, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये बदले की आग में जल रही है। उसी समय वो युवक जो पहले बचा था, फिर से मंदिर की ओर बढ़ा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक विश्वास था, बजरंगबली पर विश्वास। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, अचानक पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया और फिर एक भारी आवाज गूंजी, तू फिर आ गया। इस बार वो परछाई पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी,
इस बार कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। युवक मुस्कुराया, तू भूल गया है, और उसने आंखें बंद करके कहा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तभी जमीन कांपने लगी, मंदिर की छत हिलने लगी, और फिर एक जोरदार गर्जना हुई। जब तक मेरा नाम है, मेरे भक्त को कोई छू भी नहीं सकता। आकाश से जैसे अग्नि उतर आई, और उसके बीच से बजरंगबली का विकराल रूप प्रकट हुआ। इस बार उनका रूप और भी भयानक था। आंखों में ज्वाला, गधा से निकलती बिजली, पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। वो काली शक्ति पीछे हटने लगी। नहीं, ये असंभव है। बजरंगबली बोले, असत्य हमेशा सत्य से हारता है। उस शक्ति ने हमला किया, लेकिन बजरंगबली ने अपनी गदा घुमाई और एक ही वार में पूरा अंधकार चीर दिया। लेकिन इस बार वो शक्ति खत्म नहीं हुई, वो हंसने लगी। मैं फिर लौटूंगा। और वो गायब हो गई। मंदिर फिर शांत हो गया, लेकिन बजरंगबली ने युवक की ओर देखा। ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। युवक ने पूछा, प्रभु, अब क्या होगा? हनुमान जी बोले, अंधकार और भी बड़ा रूप लेकर लौटेगा। तुझे तैयार रहना होगा। डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। धीरे धीरे उनका रूप फिर गायब होने लगा। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर में देखा, मंदिर के ऊपर एक अजीब निशान बन गया था, जैसे किसी युद्ध की चेतावनी। और उसी रात गांव के अलग अलग कोनों से लोगों को एक ही सपना आया, एक आवाज, समय आ गया है। और फिर एक भयानक हंसी। गांव फिर डर से भर गया। लेकिन अब एक फर्क था। इस बार लोग अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके साथ था बजरंगबली का आशीर्वाद। और वो युवक अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो बन चुका था बजरंगबली का सच्चा भक्त और अंधकार के खिलाफ योद्धा। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था, और वो युद्ध इतना भयानक होगा कि धरती, आकाश और समय भी कांप उठेगा। रात अब साधारण नहीं रही थी। आकाश लाल हो चुका था, चांद काला पड़ गया था, और हवा जैसे मौत का संदेश लेकर चल रही थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, क्योंकि आज वो होने वाला था जिसका डर सदियों से था। मंदिर अब सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, वो बन चुका था युद्ध का मैदान। अचानक धरती जोर से कांपी, दरारें पड़ने लगी, और मंदिर के बीचों बीच एक काला द्वार खुला। धीरे धीरे उसमें से निकलने लगी वो सबसे भयानक शक्ति, पहले से भी विशाल, पहले से भी खतरनाक। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, विनाश। उसने गरज कर कहा, आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। गांव के लोग डर से कांप उठे। उसी समय वो युवक मंदिर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके अंदर बजरंगबली का आशीर्वाद जल रहा था। उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से पुकारा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। अचानक आकाश फट गया, बिजलियां चमकने लगीं, और फिर एक ऐसी गर्जना हुई जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। मैं आ गया। आग के बीच से बजरंगबली का महाविकराल रूप प्रकट हुआ। इस बार उनका आकार आकाश से भी बड़ा। गदा में अग्नि, आंखों में ब्रह्मांड। उनकी एक गर्जना से हवा रुक गई, समय ठहर गया। वो काली शक्ति हंस पड़ी, अच्छा तो आखिर तू आ ही गया, आज फैसला हो ही जाए। और फिर शुरू हुआ महायुद्ध। वो काली शक्ति बिजली की तरह हमला करती है, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा से उसे रोक लिया। धड़ाम! टक्कर इतनी भयानक थी कि पहाड़ टूट सकते थे। धरती हिल गई, आकाश कांप गया। युवक दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी सांसें रुक गई थीं। हर वार, हर प्रहार इतना खतरनाक था कि इंसान देख भी नहीं सकता। वो शक्ति बार बार हमला करती, लेकिन हर बार बजरंगबली उसे पीछे धकेल देते। फिर वो शक्ति चिल्लाई, मैं अंधकार हूँ, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। हनुमान जी मुस्कुराए, जहाँ राम का नाम है वहाँ अंधकार का अस्तित्व ही नहीं। और फिर उन्होंने आंखें बंद की और बोले, जय श्री राम। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा।
पूरा आकाश उजाला हो गया। वो काली शक्ति चीखने लगी, नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से वार किया। धाम! एक ऐसा प्रहार जिसने अंधकार को चीर कर रख दिया। वो शक्ति चीखती हुई टुकड़ों में बिखर गई और फिर हमेशा के लिए खत्म हो गई। शांत, सब कुछ शांत हो गया। आकाश फिर सामान्य हो गया, हवा रुक गई, मंदिर फिर शांत खड़ा था। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रभु, आपने फिर हमें बचा लिया। हनुमान जी उसकी ओर देखकर बोले, जब तक विश्वास जिंदा है, मैं हमेशा रहूंगा। डर सिर्फ एक भ्रम है, सच्चा बल भक्ति में है। धीरे धीरे उनका रूप फिर से प्रकाश में बदल गया और वो गायब हो गए। सुबह गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब वहां डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। और मंदिर के अंदर बजरंगबली की मूर्ति अब पहले से भी ज्यादा तेजस्वी लग रही थी। लोग समझ गए, अंधकार खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात आज भी सच है, अगर कभी तुम्हें लगे कि अंधेरा तुम्हें घेर रहा है, अगर डर तुम्हें तोड़ रहा है, तो बस पूरे दिल से बोलो, जय बजरंगबली, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। या लोगों को ऐसा लगता था। गांव में फिर से शांति लौट आई थी। मंदिर अब पवित्र हो चुका था। लोग वहां पूजा करने लगे, घंटियां बजने लगी, जय बजरंगबली की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन हर कहानी का अंत वास्तव में अंत नहीं होता। कुछ दिन बाद गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने एक अजीब बात देखी। मंदिर की दीवार पर वही निशान जो युद्ध के दिन बना था, वो फिर से उभरने लगा था, धीरे धीरे, गहरा और काला। उसने डरते हुए कहा, ये फिर शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लोग हंस पड़े, अब कुछ नहीं होगा, बजरंगबली ने सब खत्म कर दिया। लेकिन रात सच को छुपा नहीं सकती। उस रात गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। किसी के घर के दरवाजे खुद खुलने लगे, कहीं से फुसफुसाहट, कहीं से कदमों की आवाज, और सबसे डरावनी बात, मंदिर के अंदर से धीमी, गहरी एक आवाज, मैं वापस आ चुका हूं। सुबह होते ही गांव में डर फैल गया। लोग मंदिर जाने से डरने लगे। तभी वो युवक फिर से मंदिर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता थी। प्रभु, ये कैसे हो सकता है? वो अंदर गया। मंदिर अब पहले जैसा नहीं था। हवा भारी थी, दीवारें जैसे सांस ले रही थी, और मूर्ति, बजरंगबली की मूर्ति, उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। अचानक मंदिर के पीछे से एक परछाई निकली, लेकिन ये वही नहीं थी। ये कुछ और था, और भी गहरा, और भी खतरनाक। उसने कहा, तुमने सोचा अंधकार खत्म हो गया? युवक चौंक गया। तू कौन है? वो परछाई हंसी। मैं वो हूं जो अंधकार को भी जन्म देता है। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। मैं उस शक्ति का भी स्वामी हूं जिसे तुमने खत्म किया। युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब असली दुश्मन अभी जिंदा है? वो परछाई बोली। अब समझे? और इस बार बजरंगबली भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। अंधेरा और गहरा हो गया। युवक कांपने लगा, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, जय बजरंगबली। इस बार कोई तुरंत चमत्कार नहीं हुआ। सन्नाटा और गहरा हो गया। परछाई हंसने लगी। देखा, कोई नहीं आया। युवक के चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसने फिर कहा, जय बजरंगबली। और फिर तीसरी बार पूरी ताकत से, जय बजरंगबली। अचानक मूर्ति से एक हल्की रोशनी निकली। धीरे धीरे वो तेज होने लगी और फिर पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। लेकिन इस बार बजरंगबली का रूप पहले जैसा नहीं था। इस बार उनका रूप और भी दिव्य, और भी शांत, लेकिन अंदर से अनंत शक्ति से भरा हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, हर अंधकार का अंत होता है, लेकिन कुछ अंधकार परीक्षा होते हैं। वो परछाई चिल्लाई, मैं परीक्षा नहीं, विनाश हूं। और उसने हमला किया। लेकिन इस बार हनुमान जी ने गदा नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ अपनी आंखें खोली और एक तेज प्रकाश निकला।
वो प्रकाश सीधा उस परछाई पर पड़ा और वो चीखने लगी, नहीं, ये क्या है? हनुमान जी बोले, ये शक्ति नहीं, ये सत्य है, और सत्य से बड़ा कुछ नहीं। धीरे धीरे वो परछाई पिघलने लगी, जैसे अंधेरा सूरज के सामने खत्म हो जाता है, और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। इस बार कोई आवाज नहीं, कोई वापसी नहीं, बस शांति, सच्ची शांति। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु, अब सब खत्म हो गया? हनुमान जी मुस्कुराए। अंधकार हमेशा लौटने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक विश्वास है तब तक मैं हूं। धीरे धीरे उनका रूप फिर गायब हो गया, मंदिर फिर सामान्य हो गया। सुबह गांव में फिर शांति थी, लेकिन इस बार लोगों के दिल में डर नहीं, अटूट विश्वास था। और आज भी अगर कभी रात बहुत गहरी हो जाए, अगर तुम्हें लगे कि कोई अंधेरा तुम्हें घेर रहा है, तो बस एक बार पूरे दिल से बोलो, जय बजरंगबली, क्योंकि अंधकार, चारों ओर गहरा अंधकार। रात इतनी काली थी कि जैसे समय भी ठहर गया हो। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं। जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। लोग कहते थे वो मंदिर कभी शक्तिशाली था, पर अब वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। एक दिन एक युवक अपने डर को चुनौती देने के लिए उस मंदिर की ओर बढ़ा। उसके दिल में डर था, लेकिन साथ ही एक जिद भी। मैं डर को खत्म कर दूंगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, अचानक हवा और तेज हो गई। उसके कानों में आवाज गूंजी, वापस लौट जाओ। लेकिन उसने कदम नहीं रोका। वो अंदर गया। मंदिर के अंदर चारों तरफ टूटी हुई मूर्तियां, दीवारों पर अजीब निशान, और बीच में एक विशाल मूर्ति, बजरंगबली की। लेकिन उस मूर्ति की आंखें जैसे जीवित हों। युवक ने डरते हुए कहा, हनुमान जी, अगर आप सच में हैं तो मेरी रक्षा कीजिए। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। धड़ाम! पूरा मंदिर कांप उठा। अंधेरा और गहरा हो गया, और तभी एक भयानक हंसी गूंजी। एक काली परछाई धीरे धीरे उस युवक के सामने आई। उसकी आंखें लाल, आवाज डरावनी। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? युवक कांपने लगा। मुझे माफ कर दो। पर वो परछाई बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही वो परछाई उसकी ओर बढ़ी, युवक ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, जय बजरंगबली। अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई, हवा रुक गई और एक गर्जना गूंजी। कौन है जो मेरे भक्त को डराने की हिम्मत करता है? पूरे मंदिर में कंपन होने लगा। वो काली परछाई कांपने लगी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। रोशनी के बीच एक विशाल रूप प्रकट हुआ, गदा हाथ में, आंखों में अग्नि, स्वयं बजरंगबली। उनकी उपस्थिति से ही अंधकार जलने लगा। मेरे भक्त को डराने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने गदा उठाई और एक ही प्रहार में वो काली शक्ति खत्म हो गई। चीख, और फिर शांत। सब कुछ शांत हो गया। युवक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आपने मेरी रक्षा की। हनुमान जी ने कहा, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। धीरे धीरे उनका रूप गायब होने लगा। मंदिर फिर शांत हो गया। सुबह जब लोग उस मंदिर में पहुंचे, उन्होंने देखा युवक जिंदा था, और मंदिर अब वैसा डरावना नहीं रहा, क्योंकि जहां बजरंगबली का नाम लिया जाता है, वहां कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। लेकिन आज भी कभी-कभी रात के समय उस मंदिर से एक आवाज गूंजती है, जय बजरंगबली। और लोग कहते हैं वो आवाज खुद हनुमान जी की है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय हर जगह मौजूद हैं। अगर तुम भी डर से घिरे हो, अगर तुम्हें लगता है कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें परेशान कर रही है, तो बस एक बार पूरे विश्वास के साथ बोलो, जय बजरंगबली, और देखो
कैसे हर डर, हर अंधकार तुमसे दूर भाग जाता है, क्योंकि जहां बजरंगबली है वहां डर का कोई अस्तित्व नहीं। रात फिर लौट आई थी, लेकिन इस बार हवा में कुछ और भी था, कुछ अशुभ, कुछ जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। वही मंदिर जिसे अब लोग सुरक्षित मानने लगे थे, आज फिर कांप रहा था। दीवारों पर दरारें और अंदर से आती धीमी आवाजें। वो वापस आ गया है। गांव के लोग डर गए, क्योंकि जिस शक्ति को बजरंगबली ने नष्ट किया था वो फिर से जाग उठी थी। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। एक बूढ़ा साधु बोला, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये बदले की आग में जल रही है। उसी समय वो युवक जो पहले बचा था फिर से मंदिर की ओर बढ़ा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक विश्वास था, बजरंगबली पर विश्वास। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, अचानक पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया और फिर एक भारी आवाज गूंजी, तू फिर आ गया। इस बार वो परछाई पहले से भी ज्यादा भयानक थी, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। इस बार कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। युवक मुस्कुराया, तू भूल गया है, और उसने आंखें बंद करके कहा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तभी जमीन कांपने लगी, मंदिर की छत हिलने लगी और फिर एक जोरदार गर्जना हुई। जब तक मेरा नाम है, मेरे भक्त को कोई छू भी नहीं सकता। आकाश से जैसे अग्नि उतर आई और उसके बीच से बजरंगबली का विकराल रूप प्रकट हुआ। इस बार उनका रूप और भी भयानक था, आंखों में ज्वाला, गधा से निकलती बिजली। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। वो काली शक्ति पीछे हटने लगी। नहीं, ये असंभव है। बजरंगबली बोले, असत्य हमेशा सत्य से हारता है। उस शक्ति ने हमला किया, लेकिन बजरंगबली ने अपनी गदा घुमाई और एक ही वार में पूरा अंधकार चीर दिया। लेकिन इस बार वो शक्ति खत्म नहीं हुई, वो हंसने लगी। मैं फिर लौटूंगा। और वो गायब हो गई। मंदिर फिर शांत हो गया, लेकिन बजरंगबली ने युवक की ओर देखा। ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। युवक ने पूछा, प्रभु, अब क्या होगा? हनुमान जी बोले, अंधकार और भी बड़ा रूप लेकर लौटेगा, तुझे तैयार रहना होगा। डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। धीरे धीरे उनका रूप फिर गायब होने लगा। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर में देखा, मंदिर के ऊपर एक अजीब निशान बन गया था, जैसे किसी युद्ध की चेतावनी। और उसी रात गांव के अलग अलग कोनों से लोगों को एक ही सपना आया, एक आवाज, समय आ गया है। और फिर एक भयानक हंसी। गांव फिर डर से भर गया। लेकिन अब एक फर्क था, इस बार लोग अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके साथ था बजरंगबली का आशीर्वाद। और वो युवक अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो बन चुका था बजरंगबली का सच्चा भक्त और अंधकार के खिलाफ योद्धा। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था, और वो युद्ध इतना भयानक होगा कि धरती, आकाश और समय भी कांप उठेगा। रात अब साधारण नहीं रही थी। आकाश लाल हो चुका था, चांद काला पड़ गया था, और हवा जैसे मौत का संदेश लेकर चल रही थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, क्योंकि आज वो होने वाला था जिसका डर सदियों से था। मंदिर अब सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, वो बन चुका था युद्ध का मैदान। अचानक धरती जोर से कांपी, दरारें पड़ने लगी, और मंदिर के बीचों बीच एक काला द्वार खुला। धीरे धीरे उसमें से निकलने लगी वो सबसे भयानक शक्ति, पहले से भी विशाल, पहले से भी खतरनाक। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, विनाश। उसने गरज कर कहा, आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। गांव के लोग डर से कांप उठे। उसी समय वो युवक मंदिर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके अंदर बजरंगबली का आशीर्वाद जल रहा था। उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से पुकारा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। अचानक आकाश फट गया, बिजलियां चमकने लगी, और फिर
एक ऐसी गर्जना हुई जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। मैं आ गया। आग के बीच से बजरंगबली का महाविकराल रूप प्रकट हुआ। इस बार उनका आकार आकाश से भी बड़ा, गदा में अग्नि, आंखों में ब्रह्मांड। उनकी एक गर्जना से हवा रुक गई, समय ठहर गया। वो काली शक्ति हंस पड़ी। अच्छा, तो आखिर तू आ ही गया, आज फैसला हो ही जाए। और फिर शुरू हुआ महायुद्ध। वो काली शक्ति बिजली की तरह हमला करती है, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा से उसे रोक लिया। धड़ाम! टक्कर इतनी भयानक थी कि पहाड़ टूट सकते थे। धरती हिल गई, आकाश कांप गया। युवक दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी सांसें रुक गई थीं। हर वार, हर प्रहार इतना खतरनाक था कि इंसान देख भी नहीं सकता। वो शक्ति बार बार हमला करती, लेकिन हर बार बजरंगबली उसे पीछे धकेल देते। फिर वो शक्ति चिल्लाई, मैं अंधकार हूँ, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। हनुमान जी मुस्कुराए। जहाँ राम का नाम है, वहाँ अंधकार का अस्तित्व ही नहीं। और फिर उन्होंने आंखें बंद की और बोले, जय श्री राम। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरा आकाश उजाला हो गया। वो काली शक्ति चीखने लगी, नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से वार किया। धाम! एक ऐसा प्रहार जिसने अंधकार को चीर कर रख दिया। वो शक्ति चीखती हुई टुकड़ों में बिखर गई और फिर हमेशा के लिए खत्म हो गई। शांत, सब कुछ शांत हो गया। आकाश फिर सामान्य हो गया। हवा रुक गई। मंदिर फिर शांत खड़ा था। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रभु, आपने फिर हमें बचा लिया। हनुमान जी उसकी ओर देखकर बोले, जब तक विश्वास जिंदा है, मैं हमेशा रहूंगा। डर सिर्फ एक भ्रम है, सच्चा बल भक्ति में है। धीरे धीरे उनका रूप फिर से प्रकाश में बदल गया और वो गायब हो गए। सुबह गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब वहां डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। और मंदिर के अंदर बजरंगबली की मूर्ति अब पहले से भी ज्यादा तेजस्वी लग रही थी। लोग समझ गए, अंधकार खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात आज भी सच है, अगर कभी तुम्हें लगे कि अंधेरा तुम्हें घेर रहा है, अगर डर तुम्हें तोड़ रहा है, तो बस पूरे दिल से बोलो, जय बजरंगबली, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। या लोगों को ऐसा लगता था। गांव में फिर से शांति लौट आई थी। मंदिर अब पवित्र हो चुका था। लोग वहां पूजा करने लगे। घंटियां बजने लगी। जय बजरंगबली की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन हर कहानी का अंत वास्तव में अंत नहीं होता। कुछ दिन बाद गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने एक अजीब बात देखी। मंदिर की दीवार पर वही निशान जो युद्ध के दिन बना था, वो फिर से उभरने लगा था, धीरे धीरे, गहरा और काला। उसने डरते हुए कहा, ये फिर शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लोग हंस पड़े, अब कुछ नहीं होगा, बजरंगबली ने सब खत्म कर दिया। लेकिन रात सच को छुपा नहीं सकती। उस रात गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। किसी के घर के दरवाजे खुद खुलने लगे, कहीं से फुसफुसाहट, कहीं से कदमों की आवाज, और सबसे डरावनी बात, मंदिर के अंदर से धीमी, गहरी एक आवाज, मैं वापस आ चुका हूं। सुबह होते ही गांव में डर फैल गया। लोग मंदिर जाने से डरने लगे। तभी वो युवक फिर से मंदिर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता थी। प्रभु, ये कैसे हो सकता है? वो अंदर गया। मंदिर अब पहले जैसा नहीं था। हवा भारी थी, दीवारें जैसे सांस ले रही थी, और मूर्ति, बजरंगबली की मूर्ति, उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। अचानक मंदिर के पीछे से एक परछाई निकली, लेकिन ये वही नहीं थी। ये कुछ और था, और भी गहरा, और भी खतरनाक। उसने कहा, तुमने सोचा अंधकार खत्म हो गया? युवक चौंक गया। तू कौन है? वो परछाई हंसी। मैं वो हूं जो अंधकार को भी जन्म देता है। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। मैं उस शक्ति का भी स्वामी हूं जिसे तुमने खत्म किया। युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब
असली दुश्मन अभी जिंदा है। वो परछाई बोली, अब समझे, और इस बार बजरंगबली भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, अंधेरा और गहरा हो गया। युवक कांपने लगा, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, जय बजरंगबली। इस बार कोई तुरंत चमत्कार नहीं हुआ। सन्नाटा और गहरा हो गया। परछाई हंसने लगी। देखा, कोई नहीं आया। युवक के चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसने फिर कहा, जय बजरंगबली। और फिर तीसरी बार पूरी ताकत से, जय बजरंगबली। अचानक मूर्ति से एक हल्की रोशनी निकली। धीरे धीरे वो तेज होने लगी और फिर पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। लेकिन इस बार बजरंगबली का रूप पहले जैसा नहीं था। इस बार उनका रूप और भी दिव्य और भी शांत, लेकिन अंदर से अनंत शक्ति से भरा हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, हर अंधकार का अंत होता है, लेकिन कुछ अंधकार परीक्षा होते हैं। वो परछाई चिल्लाई, मैं परीक्षा नहीं, विनाश हूं। और उसने हमला किया। लेकिन इस बार हनुमान जी ने गदा नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ अपनी आंखें खोली और एक तेज प्रकाश निकला। वो प्रकाश सीधा उस परछाई पर पड़ा और वो चीखने लगी, नहीं, ये क्या है? हनुमान जी बोले, ये शक्ति नहीं, ये सत्य है, और सत्य से बड़ा कुछ नहीं। धीरे धीरे वो परछाई पिघलने लगी, जैसे अंधेरा सूरज के सामने खत्म हो जाता है, और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। इस बार कोई आवाज नहीं, कोई वापसी नहीं, बस शांति, सच्ची शांति। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु, अब सब खत्म हो गया? हनुमान जी मुस्कुराए। अंधकार हमेशा लौटने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक विश्वास है, तब तक मैं हूं। धीरे धीरे उनका रूप फिर गायब हो गया। मंदिर फिर सामान्य हो गया। सुबह गांव में फिर शांति थी, लेकिन इस बार लोगों के दिल में डर नहीं, अटूट विश्वास था। और आज भी अगर कभी रात बहुत गहरी हो जाए, अगर तुम्हें लगे कि कोई अंधेरा तुम्हें घेर रहा है, तो बस एक बार पूरे दिल से बोलो, जय बजरंगबली। क्योंकि रात अब साधारण नहीं रही थी। आकाश लाल हो चुका था, चांद काला पड़ गया था, और हवा जैसे मौत का संदेश लेकर चल रही थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, क्योंकि आज वो होने वाला था जिसका डर सदियों से था। मंदिर अब सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, वो बन चुका था युद्ध का मैदान। अचानक धरती जोर से कांपी, दरारें पड़ने लगी, और मंदिर के बीचों बीच एक काला द्वार खुला। धीरे धीरे उसमें से निकलने लगी वो सबसे भयानक शक्ति, पहले से भी विशाल, पहले से भी खतरनाक। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, विनाश। उसने गरज कर कहा, आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। गांव के लोग डर से कांप उठे। उसी समय वो युवक मंदिर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके अंदर बजरंगबली का आशीर्वाद जल रहा था। उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से पुकारा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। अचानक आकाश फट गया, बिजलियां चमकने लगीं, और फिर एक ऐसी गर्जना हुई जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। मैं आ गया। आग के बीच से बजरंगबली का महाविकराल रूप प्रकट हुआ। इस बार उनका आकार आकाश से भी बड़ा। गदा में अग्नि, आंखों में ब्रह्मांड। उनकी एक गर्जना से हवा रुक गई, समय ठहर गया। वो काली शक्ति हंस पड़ी, अच्छा, तो आखिर तू आ ही गया, आज फैसला हो ही जाए। और फिर शुरू हुआ महायुद्ध। वो काली शक्ति बिजली की तरह हमला करती है, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा से उसे रोक लिया। धड़ाम! टक्कर इतनी भयानक थी कि पहाड़ टूट सकते थे। धरती हिल गई, आकाश कांप गया। युवक दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी सांसें रुक गई थीं। हर वार, हर प्रहार इतना खतरनाक था कि इंसान देख भी नहीं सकता। वो शक्ति बार बार हमला करती, लेकिन हर बार बजरंगबली उसे पीछे धकेल देते। फिर वो शक्ति चिल्लाई, मैं अंधकार हूँ, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। हनुमान जी मुस्कुराए, जहाँ राम का नाम है, वहाँ अंधकार का अस्तित्व ही नहीं।
और फिर उन्होंने आंखें बंद कीं और बोले, जय श्री राम। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरा आकाश उजाला हो गया। वो काली शक्ति चीखने लगी, नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से वार किया। धाम! एक ऐसा प्रहार जिसने अंधकार को चीर कर रख दिया। वो शक्ति चीखती हुई टुकड़ों में बिखर गई और फिर हमेशा के लिए खत्म हो गई। शांत। सब कुछ शांत हो गया। आकाश फिर सामान्य हो गया। हवा रुक गई। मंदिर फिर शांत खड़ा था। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रभु, आपने फिर हमें बचा लिया। हनुमान जी उसकी ओर देखकर बोले, जब तक विश्वास जिंदा है, मैं हमेशा रहूंगा। डर सिर्फ एक भ्रम है। सच्चा बल भक्ति में है। धीरे धीरे उनका रूप फिर से प्रकाश में बदल गया और वो गायब हो गए। सुबह गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब वहां डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। और मंदिर के अंदर बजरंगबली की मूर्ति अब पहले से भी ज्यादा तेजस्वी लग रही थी। लोग समझ गए, अंधकार खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात आज भी सच है, अगर कभी तुम्हें लगे कि अंधेरा तुम्हें घेर रहा है, अगर डर तुम्हें तोड़ रहा है, तो बस पूरे दिल से बोलो, जय बजरंगबली, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। या लोगों को ऐसा लगता था। गांव में फिर से शांति लौट आई थी। मंदिर अब पवित्र हो चुका था। लोग वहां पूजा करने लगे। घंटियां बजने लगी। जय बजरंगबली की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन हर कहानी का अंत वास्तव में अंत नहीं होता। कुछ दिन बाद गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने एक अजीब बात देखी। मंदिर की दीवार पर वही निशान जो युद्ध के दिन बना था, वो फिर से उभरने लगा था, धीरे धीरे, गहरा और काला। उसने डरते हुए कहा, ये फिर शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लोग हंस पड़े, अब कुछ नहीं होगा, बजरंगबली ने सब खत्म कर दिया। लेकिन रात सच को छुपा नहीं सकती। उस रात गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। किसी के घर के दरवाजे खुद खुलने लगे, कहीं से फुसफुसाहट, कहीं से कदमों की आवाज, और सबसे डरावनी बात, मंदिर के अंदर से धीमी, गहरी एक आवाज, मैं वापस आ चुका हूं। सुबह होते ही गांव में डर फैल गया। लोग मंदिर जाने से डरने लगे। तभी वो युवक फिर से मंदिर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता थी। प्रभु, ये कैसे हो सकता है? वो अंदर गया। मंदिर अब पहले जैसा नहीं था। हवा भारी थी, दीवारें जैसे सांस ले रही थी, और मूर्ति, बजरंगबली की मूर्ति, उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। अचानक मंदिर के पीछे से एक परछाई निकली, लेकिन ये वही नहीं थी। ये कुछ और था, और भी गहरा, और भी खतरनाक। उसने कहा, तुमने सोचा अंधकार खत्म हो गया? युवक चौंक गया। तू कौन है? वो परछाई हंसी। मैं वो हूं जो अंधकार को भी जन्म देता है। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। मैं उस शक्ति का भी स्वामी हूं जिसे तुमने खत्म किया। युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब असली दुश्मन अभी जिंदा है? वो परछाई बोली। अब समझे? और इस बार बजरंगबली भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। अंधेरा और गहरा हो गया। युवक कांपने लगा, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, जय बजरंगबली। इस बार कोई तुरंत चमत्कार नहीं हुआ। सन्नाटा और गहरा हो गया। परछाई हंसने लगी। देखा, कोई नहीं आया। युवक के चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसने फिर कहा, जय बजरंगबली। और फिर तीसरी बार पूरी ताकत से, जय बजरंगबली। अचानक मूर्ति से एक हल्की रोशनी निकली। धीरे धीरे वो तेज होने लगी और फिर पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। लेकिन इस बार बजरंगबली का रूप पहले जैसा नहीं था। इस बार उनका रूप और भी दिव्य, और भी शांत, लेकिन अंदर से अनंत शक्ति से भरा हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, हर अंधकार का अंत होता है, लेकिन कुछ अंधकार परीक्षा होते हैं। वो परछाई चिल्लाई, मैं परीक्षा नहीं, विनाश हूं। और उसने हमला किया,
लेकिन इस बार हनुमान जी ने गदा नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ अपनी आंखें खोली और एक तेज प्रकाश निकला। वो प्रकाश सीधा उस परछाई पर पड़ा और वो चीखने लगी, नहीं, ये क्या है? हनुमान जी बोले, ये शक्ति नहीं, ये सत्य है, और सत्य से बड़ा कुछ नहीं। धीरे धीरे वो परछाई पिघलने लगी, जैसे अंधेरा सूरज के सामने खत्म हो जाता है, और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। इस बार कोई आवाज नहीं,